फिर एक नया दिन दिया। मुझे भी आप लोग के बीच में 2-3 दिन के बाद फिर मौका दिया है, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के सुबह हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे। ये समय प्रभु ने जो मुझसे बातचीत किया, एक आयत प्रभु ने मुझे दिया है और ये आयत को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। रोमियो का किताब उसकी 8 अध्याय उसकी 37 आयत परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसकी 37, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 में लिखा है प्रभु का वचन में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। आज ये प्रभु ने मुझसे बात किया इन दिनों में, जिस समय हम जब परिस्थितियों में, मुश्किलों में, समस्याओं में गुजरते हैं, खुदा ने इस वचन के जरिए से मुझे एक हिम्मत दी है। मैं आज के भोर के समय, ये मेडिटेशन का समय, प्रभु का वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। और यहाँ से मैंने आज का वचन बोलने का शीर्षक दिया गया है कि यीशु मसीह के साथ हम जीत सकते हैं। यीशु मसीह के साथ हम जीत सकते हैं। विथ जीसस वी आर एबल टू ओवरकम। हम यीशु मसीह के साथ विजय होते हैं। हम यीशु मसीह के साथ जीत जाते हैं। अपने बल से, अपने ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस समय में यीशु मसीह ने ये बातें मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ही हम जीत सकते हैं। अपने बल कमजोर हो जाते हैं, हमारी ताकत कमजोर हो जाती है, लेकिन जब यीशु हमें ताकत देता है, जब यीशु हमें हिम्मत देता है, जब यीशु हमसे प्यार करता है, तो हम हर मुसीबत से खड़े हो पाते हैं। हर मुसीबत में परमेश्वर हमें संभालता है। नहीं तो इंसान कमजोर है। कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी मुश्किल आती है तो बहुत बड़ी क्या हो जाता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। पिछले 2-3 दिन के बात है, जब मेरे जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में मुश्किलें आई तो मैं कमजोर पड़ गया था। मुझे बहुत ही मेरा ऐसा हालत हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया, परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू जयवंत से भी बढ़कर होगा, तू जयवंत से भी बढ़कर होगा, तूने जीत हासिल करेगा। परमेश्वर ने बोला, मैंने हार नहीं मानी और परमेश्वर ने जिस वचन दिया है, सचमुच में इस वचन ने मुझे ताकत दी। और मैं आज एक वचन आप सबको बताना चाहता हूं, यीशु हमारी शक्ति है। हम जैसे हालत भी हो, हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है, हम कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा शक्ति कम है, सीमित है, लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति है असीमित है, अनलिमिटेड पावर है परमेश्वर का। वो अपने बच्चों को देता है और अपने बच्चों को सामर्थ्य से भर देता है। लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है यशायाह उसकी 41 का 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर ने वचन में कहा गया है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ अपने परमेश्वर में विश्वास करना है, परमेश्वर में बने रहना है। यहाँ पर भी ये आयत में क्या बताया गया है, जो पौलुस थे, उन लोगों ने, पौलुस जिसने इस किताब लिखा है, उसने ये कहा है कि जीवन में कितने भी समस्या क्यों ना आए, जीवन में कितने भी परीक्षा क्यों ना आए, जीवन में कितने भी बीमारी क्यों ना आए, जीवन में कितने भी दुख क्यों नहीं आए, फिर भी मैं तुझे नहीं हारना दूंगा। परमेश्वर एक बात इसलिए लिखा है, फिर भी हम हारने मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि यीशु हमें प्यार करता है, यीशु हमें शक्ति देता है। यीशु की उपस्थिति से हम हर हालतों पर हम विजय पा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर ही है वो विजय देने वाला। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जयवंत से भी तू बढ़कर होगा। जयवंत से भी बढ़कर मतलब क्या है, अपनी शक्ति से तू जयवंत नहीं हो सकता है। जयवंत जय हो सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर कैसे होगा, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से होगा, परमेश्वर की शक्ति से होगा, उसकी अनुग्रह से होगा, क्योंकि हमारे जीवन में जो विजय लेके आता है। सो यही प्रभु का वचन यहाँ पर हमें उत्साहित कर रहा है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जब यीशु हमारे साथ होगा हमें डरना नहीं चाहिए। यीशु जब हमारे साथ है तो हमें हिम्मत
नहीं हारना चाहिए। चाहे परीक्षा भी आए, कठिन समय भी आएगा, लेकिन प्रभु ने हमें ताकत देता है, प्रभु हमें हिम्मत देता है कि वो आप जीने का आशा परमेश्वर हमें देता है। सो इसलिए यहाँ पर आज मैंने जो वचन परमेश्वर ने दिया गया है कि तुम्हारे जीवन में परीक्षा जरूर आएगी। ऐसा बात नहीं है यीशु मसीह में चलते समय परीक्षा नहीं आएगा, नहीं है, परीक्षा आएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो परीक्षा में भी स्थिर रहता है। याकूब का किताब 1:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो इंसान, जो मनुष्य जो परीक्षाओं में भी और जो समस्याओं में भी स्थिर रहता है। परमेश्वर ने ये प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर साथ है तो संसार को हम जीत पाएंगे। परमेश्वर साथ है जो, तो जब प्रभु यीशु हमारे साथ में है तो हम संसार को जीत पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उसकी यूहन्ना का किताब उसकी 16 अध्याय का 33 आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा, संसार के बुराइयां या चुनौतियां हमें परिस्थिति हमें पराजित नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा गया है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें संसार में जीत दिया गया है, उसने संसार को जीत लिया गया है। और मैं चौथी बात बताना चाहता हूं, यीशु के साथ में परिस्थितियां भी सामर्थ्य पाती हैं, यीशु के साथ में परिस्थितियां पर भी सामर्थ्य पाते हैं। फिलिपी का किताब 4 अध्याय का 23 आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, वो कहता है कि जो मुझे शक्ति देती है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। परमेश्वर जो हमें शक्ति देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी शक्ति से अपने बल से नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन की ये युद्ध है, आप हमारे कोई शारीरिक युद्ध होता है, कोई आत्मिक युद्ध होता है, लेकिन मसीहों के लिए आत्मिक युद्ध है। आपके जीवन की आत्मिक युद्ध में आपको और मुझे उस परमेश्वर का साथ होकर चलना है, उस परमेश्वर में चलता है। जैसे दाऊद ने गोलियत को इतना विशाल काय गोलियत को कैसे मारा गया है, परमेश्वर उसने अपनी शक्ति से तो नहीं किया गया। वो कहता है परमेश्वर के वचन में लिखा 1 शमूएल चैप्टर 17 उसकी 47 में लिखा हुआ, युद्ध यहोवा के हैं। उस परमेश्वर ने उस गोलियत को मारा गया है। लेकिन देखा जाए तो दाऊद के पास उतनी ताकत शक्ति नहीं थी जो हम परमेश्वर के वचन में कहते हैं, लेकिन वही यहोवा ने, पर जब दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, और उस यहोवा ने उस गोलियत को हराया गया है। सो युद्ध यहोवा का है, परमेश्वर का है, लेकिन हमारा क्या है, हम परमेश्वर पर बने रहना है, उस परमेश्वर पर हमें, उसके साथ हमें चलना है। जब उसके साथ हम चलते रहेंगे परमेश्वर हमारा विजय होगा। हर समय खुदावन हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। यूहन्ना का किताब, पहली यूहन्ना का किताब 15 का 57 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा ही हम जयवंत बन जाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और पहली यूहन्ना का किताब उसकी 5 अध्याय का 4 आयत में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर, यदि आप और मैंने प्रभु यीशु परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए लोग हैं तो हम अवश्य ही हमारा विजय है, परमेश्वर हमें विजय देगा। और भजन संहिता 60 का 12 आयत में लिखा हुआ है, मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता साम्स 60 वर्स 12 में लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, वही हमारा वीरता है। 60 का 12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे क्योंकि हमारे शत्रु को वही रो देगा। आमीन। वो हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु, हम लोग कहते हैं कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा पड़ोसी, हमारा दूसरा भाई बहन नहीं है, हमारा शत्रु शैतान है, और उसको रोकने के लिए परमेश्वर ही काम करेगा, परमेश्वर ही उसको रो देगा। और यहाँ लिखा हुआ है हमारे शत्रु को वही रो देगा परमेश्वर, हमें प्रभु ने यह वचन में लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज के सुबह परमेश्वर मसीह जो वो है हमारे साथ में है, तो अवश्य ही हम जीत लेंगे, अवश्य ही हमारा विजय होगा। और यही परमेश्वर का वचन है, इस वचन के जरिए से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।